नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है कौन सही। ये कहानी है 3 जानवरों की जो जंगल में रहते थे, जिसमें हाथी, बंदर और भालू ये इस कहानी के पात्र हैं, यानी कि कैरेक्टर हैं। ये कहानी है हमारी कि कौन सही से मतलब है कि कौन ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, लेकिन सभी के अंदर एक क्वालिटी होती है, अपनी एक विशेषता होती है। तो हर कोई अपने आप को अच्छा मानता है। तो इस कहानी को लेकर भी ऐसा ही है कि ये कौन अपने आप को सही मानता है। तो सभी जानवर जो हैं अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक पेड़ के नीचे हाथी बैठा होता है। तभी वहाँ पर बंदर आता है और बंदर और हाथी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो हाथी उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथी शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली से मतलब होता है ताकतवर। तो हाथी का कहना था कि ताकतवर होना बहुत अच्छा है, लेकिन बंदर कहता है कि नहीं, ताकतवर होना अच्छा नहीं है, सिर्फ तेज होना अच्छा है। अब दोनों इसी बात पर बहस करते हैं। हाथी कहता है नहीं, शक्तिशाली होना अच्छा है, और बंदर कहता है नहीं, तेज होना अच्छा है। अब इन दोनों की जो बहस होती है वो बहस चलती रहती है काफ़ी देर तक, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े होते हैं। तो सोचते हैं कि अब क्या करें, ऐसे तो बहस होती रहेगी। तभी क्या होता है, वहाँ से एक भालू आता है और भालू उनसे पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो वो दोनों उसको बताते हैं कि बंदर कह रहा है कि तेज होना अच्छा है, और हाथी कह रहा है कि ताकतवर होना अच्छा है। अब आप ही बताओ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है। तो भालू कुछ सोचता है और सोच के उनसे बोलता है कि देखो, नदी के उस तरफ एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर एक फूल लगा हुआ है। जो उस फूल को लेके आएगा, मैं तभी बता पाऊँगा कि ताकतवर ज़्यादा अच्छा है या फिर तेज होना ज़्यादा अच्छा है। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए, और दोनों नदी के उस तरफ चले जाते हैं। अब नदी, जब वो जाते हैं नदी में, तब क्या होता है, उस नदी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा पानी होने की वजह से हाथी तो आराम से चला जाता है, लेकिन बंदर नहीं आ पाता है। अब क्या करें। तो वो हाथी उससे बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ तो हम नदी को पार कर लेंगे। फिर बंदर जो है हाथी के ऊपर बैठ जाता है और वो नदी को पार कर लेते हैं। अब जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो हाथी जो है उस पेड़ के फूल तक नहीं पहुंच पाता है। अब वो सोचते हैं कि फूल लेके कोई कैसे आए। तो बंदर बोलता है कि फूल मैं लेके आता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, जाओ तुम फूल लेकर आओ। अब वो बंदर फूल लेके आ जाता है। अब वो दोनों फिर से वापस नदी को क्रॉस करते हैं और अब भालू के पास जाकर पहुंच जाते हैं फूल को लेके। अब दोनों की, भालू पूछता है कि अब मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन ज़्यादा तेज है। तो अब वो दोनों इस बात को समझ जाते हैं, और फिर वो उसको बोलते हैं कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं, यानी बड़ा होना भी अपनी जगह सही है और तेज होना भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर दोनों होते हैं, यानी हम दोनों चीज़ों का दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं, तब हम और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और यही उनको समझ आ जाता है कि कौन ज़्यादा सही है। तो ये बच्चों हमारी कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस कहानी को आपको कठिन शब्द हैं ये सब आपको बुक से ही करने पड़ेंगे, तो आप बुक ज़रूर ख़रीदें, और बुक से ही आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ वगैरह ये सब बुक से मिलेंगे। ठीक है बच्चों।